हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने क्या करना है और ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको समझते हैं एक बार। जैसे हमारे पास एक कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, इस टाइप की कोई भी एक स्टेटमेंट है, इसे बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और हमें प्रूव करना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। यानी हम n नेचुरल नंबर लें या n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। n बिलोंग्स टू n। n का मतलब, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर। कि नंबर कितने भी हों, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हम नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 नंबर्स लिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 5। n का मतलब है n बिलोंग्स टू n कि कितने नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5। इनका सम करें तो 3 3 6 और 4 10 5 15। और अगर हम इस फॉर्मूले से निकाल के देखें, n की वैल्यू 5 पुट करनी है हमने, क्योंकि हमने 5 नंबर लिए हैं यहाँ पर। 5 × 5 + 1 / 2, 5 × 6 / 2, 2 3 = 6, 5 3 = 15। तो अगर इस फॉर्मूले से हम निकालें तो सम ऑफ नेचुरल नंबर n × n + 1/2 से हम कितने ही नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसे प्रूव करने का क्या मेथड है? दिस इज द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें कोई भी स्टेटमेंट गिवन है और हमें इसे प्रूव करना है। क्वेश्चन है प्रूव फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमें ये प्रूव करना है। तो इसका हमारा स्टेप रहेंगे प्रूव करने के, हमारे 3 स्टेप हैं। हम पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें, स्टेप 1 कि हम यहाँ पर n = 1 लेकर पुट करके दिखाएंगे n की वैल्यू 1 और ट्रू प्रूव करेंगे इस स्टेटमेंट को कि ये n = 1 के लिए ट्रू है। स्टेप 2 में हम मान लेंगे कि n = k के लिए ये ट्रू है। यहाँ पे हमें प्रूव नहीं करना, हम इसके लिए स्टेप 2 में इसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। और स्टेप 3 में हम इसे प्रूव करेंगे k + 1 के लिए। बेसिकली है क्या ये, इसमें वैसे हमें n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करके दिखाना है। यानी हम n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं। यानी पहले हम 1 के लिए प्रूव करें, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए एंड सो ऑन। कितने नेचुरल नंबर के लिए कहाँ तक प्रूव करेंगे, तो बहुत लेंथी है ये, तो इसलिए इसके हमने 3 स्टेप बनाए हैं। पहले स्टेप में हम n = 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे। उसके बाद हम इसको 2 लगातार नंबर लेके, अगर ये दोनों के लिए ट्रू हो जाता है, हमने 2 क्रमागत नंबर लेने हैं। क्रमागत यानी लगातार, कंसेक्यूटिव। एक नंबर लिया k, अगला लेना है k + 1। k के लिए इसको हमने ट्रू मान लेना है और k + 1 के लिए हमने इसको प्रूव करके दिखाना है। जब ये 2 लगातार नंबर के लिए ट्रू होगा तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमने, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हमने Pn कहना है। लेट Pn 1 + 3 + 3² + एंड सो ऑन +3 की पावर n - 1 = 3 की पावर n - 1/2। ये हमें प्रूव करना है। और प्रूव करने का मतलब हमें पता है क्या होता है कि LHS = RHS हमें दिखाना है। स्टेप 1 लेंगे पहले। स्टेप 1 में हम यहाँ पुट करेंगे n = 1। n = 1 करेंगे तो ये Pn की जगह P1 हो जाएगा। अब LHS क्या है हमारा? LHS ये है, n का मतलब 1 का मतलब क्या है, 1 टर्म के लिए 1 टर्म लेनी है ओनली आपने यहाँ पे, ये हमारा 1 हो गया LHS। अब RHS में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 - 1/2। इसे सोल्व कर लेंगे। 3 की पावर 1 3 - 1 2/2। 2/2 क्या आ गया 1 1 = 1। यहाँ से क्या आ गया LHS = RHS।
एक बार फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब LHS में क्या है, LHS में n इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1 नंबर लेना है आपको। 1 नंबर हमारा ओनली 1 है। अगर हमें 2 नंबर लेने होते तो 1 + 3 लेते। अगर हमें n इज इक्वल टू 3 नंबर लेने हैं तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर लेते। और RHS में n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे। 3 की पावर 1 - 1 बाई में 2, ये दोनों सेम आ गए तो हमारा प्रूव हो गया, स्टेप 1 क्लियर हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 2 में हमने एज्यूम करना है, प्रूव नहीं करना। किसी एक नंबर के लिए हम उसको ट्रू मान लेंगे और फिर उस स्टेप 3 में उससे अगले नंबर के लिए ट्रू प्रूव करके दिखाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर एज्यूम, मान लिया PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो जो pk है, यहाँ पे k का मतलब क्या हुआ कि k टर्म्स लेनी है। k टर्म्स कितनी होंगी, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस 3 की पावर k - 1। ये हमारी k टर्म्स है। n टर्म्स में 3 की पावर n - 1 होता है, तो k टर्म्स में 3 की पावर k - 1 होगा। और RHS में n की जगह k पुट करेंगे तो ये आ गया। ये LHS इज इक्वल टू RHS है क्योंकि हमने मान लिया है कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो यहाँ प्रूव नहीं करना। अब इससे नेक्स्ट नंबर, इससे अगला नंबर क्या होगा, k से अगला नंबर क्या होता है, k + 1। तो स्टेप 3 करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k + 1। k + 1 में ये k + 1 हो जाएगा। k + 1 कैसे आएगा, यहाँ पर पहले हमने 1 पुट किया तो 1 टर्म लेनी थी। जब हमने k पुट किया तो हमने k टर्म्स लेनी थी। k टर्म्स का मतलब जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k पुट कर दिया। अब हमने k + 1 टर्म्स लेनी है तो जहाँ पर n है वहाँ पर k + 1 पुट करेंगे। k + 1 क्या है, k से अगली टर्म है, इसका मतलब k टर्म तक तो आएगा। k टर्म तक तो ये बन गया हमारा k - ये तो एज इट इज आ गया। k + 1 से पहली टर्म क्या होती है, k टर्म तो आ गई। अब अगली हमने लिखनी है k + 1, इससे अगली टर्म कैसे लिखेंगे, जहाँ n था वहाँ पे हमने k + 1 पुट कर दिया -1। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर n - 1। n की जगह हमने क्या पुट करना है, k + 1। तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर k + 1 - 1 इज इक्वल टू RHS में भी k + 1 पुट करेंगे, -1 बाई में 2। यहाँ पर -1 पावर में है, यहाँ -1 डिजिट है। अब हमने इस थर्ड स्टेप में इन दोनों को LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो इसे कैसे प्रूव करते हैं, अब हम LHS ले लेते हैं। LHS को लिख लो, क्या है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, k। सिर्फ मैंने LHS लिखी है और अब इसको हम RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक किसके इक्वल है, यहाँ से देखते हैं। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k - 1 किसके इक्वल है, 3 की पावर k - 1 बाई 2। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, 3 की पावर k - 1 बाई 2। यहाँ से इसको फ्रॉम 1 इक्वेशन देके यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लिख ली है। इक्वेशन 1 में ये इसके इक्वल है। हमें पता है अगर दो टर्म आपस में इक्वल होती हैं तो हम एक की जगह दूसरे की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 3 की पावर k - 1 बाई 2 पुट कर दिया है प्लस 3 की पावर k। ये इसके इक्वल आ गया। ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से हमने इसका आंसर यूज किया है। अब यहाँ से सोल्व करना है और हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर k - 1 प्लस यहाँ से एलसीएम ये हो गया 2 × 3 की पावर k, सारे के बाय में 2। हमने एलसीएम ले लिया 2। अब ये हमारे हो गए, एक 2 ये है और 1 ये है।
ये एक तरह से एक वेरिएबल की तरह काम करता है। 3 की पावर k को अगर आप एक बार x सोच के देखो तो ये 1x है और ये 2x है, तो ये 3x हो गई। x का मतलब 3 की पावर k -1/2। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा 3 की पावर k एक तरह से वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास चर यानी कि वेरिएबल आ जाता है तो इसको 1 और ये हमारे 2 हो गए, सेम टर्म है तो ऐड हो जाएंगी 2 + 1 3। 3 × 3 की पावर k -1/2, -1 ये वाला। अब 3 × 3 की पावर k, दोनों के बेस सेम है। 3 का मतलब 3 की पावर 1 है। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k + 1 -1/2। और यही हमारा RHS था = RHS। तो LHS = RHS आ गया। इट मीन्स जो PN है वो ट्रू हो गई। देयरफॉर PN इज ट्रू फॉर n = k + 1। हमारे 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको n = 1 के लिए प्रूव किया। सेकेंड स्टेप में हमने इसे मान लिया कि ये n = k के लिए ट्रू है। और फिर थर्ड स्टेप में k से अगली टर्म यानी कि k + 1 के लिए हमने यहाँ इसे ट्रू प्रूव कर दिया है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस PN इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to n by principle of mathematical induction, PMI, principle of mathematical induction। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इसकी स्टेटमेंट है और इसे हमें बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है। फर्स्ट इसे हम क्या करेंगे, इसे हम PN मान लेंगे। PN पहले तो स्टेटमेंट है जो बुक में गिवन है, फिर हम इसे PN नाम दे देंगे। PN का मतलब है प्रिंसिपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन नेचुरल नंबर। ये है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 1 2 3 प्लस 2 × 3 × 4, ये इंटू है, पॉइंट नहीं है। 3 × 4 × 5 प्लस एंड सोन प्लस n × n + 1 × n + 2। ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? n × n + 1 × n + 2 × n + 3, सारे के बाय में 4। मल्टीप्लाई में जो बाय में 4 होता है उसको एक नंबर के नीचे भी लिख सकते हो, सारे के नंबर के नीचे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमें प्रूव करना है। स्टेप 1 लेंगे अपना। स्टेप 1 में हमें पुट करना है n = 1 और ये प्रूव करके दिखाना है कि n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। n = 1 पुट करने का मेथड क्या है? P1 LHS में से n = 1 का मतलब है आपको ओनली 1 टर्म लेनी है। 1 टर्म ये यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म है हमारी 1 × 2 × 3, ये हमने एक टर्म ले ली। = RHS में आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 पुट करेंगे 1 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया बाय में 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 6। इसे सोल्व करेंगे 1 × 2 × 3 × 4 बाय में 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया = 6। दिस इम्प्लाइज LHS = RHS। Therefore PN is true for n = 1। फिर हमारा स्टेप 2 है कि हमने स्टेप 2 में n = k के लिए प्रूव नहीं करना, मान लेना है। एज्यूम PN is true for n = k। n = k के लिए ट्रू है तो n = k के लिए स्टेटमेंट क्या बनती है वो अपने पास लिख के रख लेंगे। n = k LHS में प्रूव करेंगे तो 1 × 2 × 3, 3 × 4, 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस एंड सोन। आगे है हमारा स्टेटमेंट में जहाँ हमें k पुट करना है n × n + 1 × n + 2। n की जगह हम k पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k × k + 1 × k + 2। ये हमारा LHS पूरा हो जाएगा। अब RHS में k पुट करेंगे तो जहाँ n है वहाँ k पुट कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा k × k + 1 × k + 2 × k + 3, सारे के बाय में 4। ये तो हमारा
ट्रू है, हम यहाँ से इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं। स्टेप 3 है पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। k के लिए हमने ट्रू मान लिया और उससे नेक्स्ट टर्म के लिए हमें इसे ट्रू प्रूव करना है। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ पुट करेंगे, n की वैल्यू k प्लस 1। k प्लस 1 टर्म कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने k प्लस 1 टर्म लेनी है। LHS में पहली बार फर्स्ट टर्म 1 टर्म ली थी, स्टेप 2 में हमने k टर्म्स ली हैं और स्टेप 3 में हमने k प्लस 1 टर्म लेनी है। k प्लस 1 टर्म लेते कैसे हैं, k प्लस 1 का मतलब आपने k तक तो लेनी ही है टर्म, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो लेनी ही है, उसके बाद इससे अगली एक टर्म और लेनी है। k प्लस 1 k से नेक्स्ट टर्म है, तो पहले यहाँ तक लिख लेंगे k टर्म तक, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, kth टर्म लिखेंगे k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब इससे अगली टर्म कैसे लिखनी है, इससे अगली टर्म में जहाँ आपके पास LHS में n है वहाँ पर k प्लस 1 पुट करना है, क्योंकि हमने k n की जगह क्या रखा है यहाँ पे k प्लस 1, तो जहाँ पे n है यहाँ रखेंगे k प्लस 1, n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 रखेंगे, प्लस 1 एक और आगे तो k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारा k प्लस 1, इसमें एक और ऐड हो जाएगा, ये मान लो इससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, k प्लस 1 तो पहले ही है, अब हो जाएगा k प्लस 2 और ये हो जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल टू। अब RHS की नेक्स्ट टर्म कैसे होगी, जहाँ पे हमारा k है उसकी जगह k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देख के लिखते हैं k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 तो पहले ही है, k की जगह k प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4, यानी कि इससे नेक्स्ट होता जाएगा। k है तो k प्लस 1, k प्लस 1 से नेक्स्ट k प्लस 2, k प्लस 2 से नेक्स्ट k प्लस 3, k प्लस 3 से नेक्स्ट k प्लस 4 बाय में 4। ये अब हमें प्रूव करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, पहले सिर्फ LHS लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सोन k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 प्लस k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। और अब हमें इसे RHS के इक्वल प्रूव करना है। हमने इसको इक्वेशन 1 कहना है। 1 इक्वेशन से देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू ये पुट कर दें तो क्या लिखेंगे k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 बाय में 4 प्लस, अब जो बच गया वो लिखेंगे k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये दो टर्म है, ये सारी एक टर्म मानी जाएगी, ये नेक्स्ट टर्म है, दो टर्म है, दोनों टर्म को हमने ऐड करना है। ऐड करने से पहले जो सेम टर्म्स हैं उसे मैं कॉमन ले लेती हूँ। हमारे पास k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया k बाय 4 और यहाँ से सारा कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। अब LCM लेंगे, LCM लेते हैं, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, LCM क्या आ जाएगा अंदर 4, k प्लस 4 और ये 4 बाय में मल्टीप्लाई में सबके नीचे भी आ सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 बाय में 4 और यही हमारा RHS है। दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। लास्ट में लिखेंगे हेंस, ये जरूर लिखना लास्ट में आपने, हेंस PN इज ट्रू for all n belongs to n by principle of mathematical induction।